जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए फिरोजाबाद और भदोही जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं फिरोजाबाद जिले की हलचल। आलेख और स्वर है लियाकत अली का। फिरोजाबाद में आस्था का पर्व गंगा दशहरा बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु बड़ी संख्या में यमुना घाट और गंगा नहर पर पहुंचे और स्नान कर पूजा अर्चना की। यहाँ के चंद्रवाड़ पर यमुना घाटों पर स्नान करने वालों की अच्छी भीड़ रही और यमुना किनारे स्थित पसीने वाले हनुमान जी, टीले वाले हनुमान जी, शिव मंदिरों पर भक्तों के दर्शन पूजा कर देश में खुशहाली की कामना की गई। इस अवसर पर लोगों ने अपने अपने घरों पर तरबूज, खरबूज, दही जलेबी भी प्रमुख रूप से मंगाए और कन्याओं, ब्राह्मणों को दान किया गया। श्रद्धालु नाना चंद बासवानी ने कहा है कि ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि के दिन गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है। भागीरथ जी के तपस्या के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर गंगा जी धरती पर भागीरथ जी के पितरों को पावन और पुनर्जीवित करने के लिए धरती पर अवतरित हुई थी। गंगा स्नान करने से 10 पापों का अंत होता है। मन कर्म से संबंधित जो 10 पाप होते हैं उन सब का अंत गंगा स्नान के दर्शन और पूजन से होता है। गंगा के मूल में ही सारे मंगल है और यह सब सुख करने वाली है और सभी कष्टों को हरने वाली है। गंगा हमारे जीवनदायिनी और मोक्ष प्रदायिनी रूप में हमारे भारत की प्राण है। फिरोजाबाद में ईद उल अजहा का पर्व अकीदत के साथ मनाया गया। सुबह से ही बच्चे, बूढ़े, जवान और बुजुर्ग नहा धोकर नए नए कपड़े पहनकर ईदगाह, जामा मस्जिद व अन्य क्षेत्रीय मस्जिदों में नमाज पढ़ने गए और नमाज के बाद देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। नमाज के बाद लोगों ने कुर्बानी कराई और गरीबों की सहायता की। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम किए गए तथा नगर निगम द्वारा सफाई की अच्छी व्यवस्था की गई। ईद उल अजहा के बारे में इस्लामिक सेंटर के सचिव मौलाना आलम मुस्तफा याकूबी ने कहा है कि ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम के बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने पर उसकी याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार कोई परंपरा नहीं है बल्कि ये एक इबादत है। इस त्यौहार को आपसी सौहार्द के साथ, अमन और शांति के साथ मनाया जाता है। फिरोजाबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग सप्ताह मनाया जा रहा है। 15 जून से यहाँ के प्रमुख स्थान अटल पार्क, सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, मंदिर प्रांगण, सरोवर व मुख्य पार्कों में योग कराया जा रहा है। देश में नए आपराधिक कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। इस तिथि से पुराने कानून से हटकर नए कानून का हर किसी को पालन करना होगा। कानून के जानकारों ने इन नए कानूनों पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि नए कानून में महिलाओं से संबंधित मामलों में कन्याओं को न्याय से वंचित नहीं होना पड़ेगा और पुराने कानून के मुकाबले नए कानून में सख्ती बरती गई है। सड़क दुर्घटनाओं के मामलों में नए कानून पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि नए कानून में दिए गए प्रावधान से कानून का दुरुपयोग अधिक होने की संभावना है। वहीं नए कानून के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को वरीयता दी गई है जिससे न्याय मिलने में शीघ्रता होगी, लेकिन संसाधन बेहतर करने की आवश्यकता बताई गई। न्यायालय परिसर में अधिवक्ता एक दूसरे से नए कानून की जानकारी और चर्चा करते नजर आ रहे हैं और युवा अधिवक्ताओं को नए कानूनों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। फिरोजाबाद में सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन करते हुए पुलिस ने वाहनों पर लगे प्रेशर हॉर्न, हूटर, शीशों पर ब्लैक फिल्म हटवाने का अभियान तेजी से चलाकर चालान काटे जा रहे हैं। एसपी सिटी सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि दर्जनों वाहनों पर जुर्माना लगाया गया है और यह अभियान जारी रहेगा। फिरोजाबाद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की भव्य शोभा यात्रा बड़े धूमधाम के साथ विभिन्न मार्गों से निकाली गई। शोभा यात्रा में प्रसिद्ध बैंड बाजे और तमाम झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा निकालने से पहले गांधी पार्क में हुए कार्यक्रम में अहिल्याबाई होलकर के जीवन परिचय का विस्तृत वर्णन करते हुए उनके आदर्शों पर चलने की शपथ ली। सांस्कृतिक कार्यक्रम में बालिकाओं का नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। शोभा यात्रा यहाँ के गांधी पार्क से प्रारंभ होकर सिनेमा चौराहा, पुराना डाकखाना, माता वाला बाग, रामलीला चौराहा, कोटला रोड होते हुए नगला करण सिंह स्थित अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पहुंची। महिलाओं में भी अच्छा जोश देखने को मिला। फिरोजाबाद जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं भदोही जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संजय श्रीवास्तव का।
भदोही में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 15 से 21 जून तक योग सप्ताह शुरू किया गया है। 15 जून को जिला स्टेडियम से योग सप्ताह का जिला पंचायत अध्यक्ष, जिलाधिकारी विशाल सिंह और पुलिस अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी द्वारा शुभारंभ किया गया। हजारों लोगों के साथ सामूहिक योगाभ्यास कराया गया। तत्पश्चात वृक्षारोपण कर खिलाड़ियों को किट प्रदान कर योग के महत्व पर चर्चा की गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि 15 से 21 जून तक योग सप्ताह का प्रारंभ किया गया है। सुबह 6 से 7 विभिन्न ग्राम पंचायतों में, ब्लॉक्स में और जो हमारे CHC, PHCs हैं, सभी जगहों पर, सभी सरकारी संस्थानों में, पब्लिक प्लेसेस पर जनप्रतिनिधियों को और जनता को शामिल करते हुए योगाभ्यास किया जाएगा और उनको योग के विषय में जानकारी दी जाएगी। किस प्रकार से योग को अपनाने से उनका जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, उसमें सुधार होगा और निरोगी काया प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे ट्रेनर्स जो आयुष विभाग द्वारा अपॉइंटेड हैं, वो विभिन्न स्थानों पर जाएंगे और वो लीड करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और 1 घंटे का योग की प्रैक्टिस कराएंगे। भदोही लोकसभा से तीसरी बार भाजपा ने फिर जीत दर्ज की है। मझवा से विधायक डॉक्टर विनोद बिंद ने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और शानदार जीत दर्ज की। 2014 में यहां से भाजपा से वीरेंद्र सिंह मस्त ने लगभग 2 लाख वोटों के अंदर से चुनाव जीता था और बसपा प्रत्याशी गोरखनाथ पांडे को हराया था। इसके बाद बीजेपी ने प्रत्याशी बदलकर रमेश चंद्र बिंद को मैदान में उतारा और 43,000 वोटों से सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी रंगनाथ मिश्रा को हराकर चुनाव जीते। तीसरी बार भाजपा ने फिर प्रत्याशी बदलकर डॉक्टर विनोद बिंद पर दाव लगाया। यह तृणमूल कांग्रेस के ललितेशपति त्रिपाठी को 44,072 मतों से हराकर विजयी हुए। डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को 4,59,982 मत मिले तो वहीं ललितेशपति त्रिपाठी को 4,15,910 मत मिले। कुल 10 प्रत्याशियों में तीसरे स्थान पर बसपा के हरिशंकर तिवारी 1,55,053 मतों के साथ रहे। नोटा को 11,229 मत प्राप्त हुई। भदोही नगर पालिका के फत्तूपुर में लगभग 15 बीघा जमीन पर कल्याण लग्न मंडल और सामुदायिक केंद्र बनाए जाने के लिए धन आवंटन का इंतजार खत्म हो गया है। कार्यदायी संस्था CNDS को निर्माण कार्य की जिम्मेदारी मिली है। इसके तहत 3,58,00,000 रुपए का प्रस्ताव कर शासन को भेजा गया, जिस पर शासन की ओर से स्वीकृति मिल गई है। निविदा प्रक्रिया पूरी कराने के उपरांत निर्माण कार्य भी शुरू करा दिया जाएगा। भदोही वर्ष 2009 में चुनाव से पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उस थाने में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में दोषी पाए जाने पर कोर्ट ने 1 माह की सजा सुनाई है। सपा व निषाद पार्टी के पूर्व विधायक विजय मिश्रा को कोर्ट ने बीते दिनों 1 महीने का सजा सुनाई और MP MLA कोर्ट में अपर सिविल जज साधना गिरी ने आचार संहिता के उल्लंघन में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। उन्होंने पूर्व विधायक पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। युवती के दुष्कर्म के मामले में 15 साल की कैद की सजा काट रहे पूर्व विधायक इस समय आगरा की जेल में बंद है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में पूर्व विधायक की MP MLA कोर्ट में अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पेशी थी। 2009 में चुनाव में पूर्व विधायक पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उस थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसमें पूर्व विधायक के वाहन से प्रचार सामग्री बरामद की गई थी। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में 50 लाख से अधिक के लागत के 59 परियोजनाओं के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। विभागीय अधिकारी और कार्यदायी संस्था को सख्त निर्देश दिया कि कार्यों के प्रति शिथिलता कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तय डेडलाइन के भीतर कार्यों को पूरा करें। भदोही में पिछड़े समाज की 400 गरीब बेटियों की शादी के बाद शासन स्तर से 20-20 हजार रुपए का अनुदान मिलेगा। 2024-25 के लिए शासन ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने इसके लिए आवेदन मांगा है। इस बार शहरी और ग्रामीण लाभार्थियों की आय सीमा 46 और 56,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। उद्देश्य है कि योजना के तहत मिलने वाले 20,000 रुपए की धनराशि से गरीब बेटियों के माता पिता को कुछ मदद मिल जाएगी। चुनाव आचार संहिता खत्म होते ही सरकारी योजनाओं को धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है। अब शासन ने वित्तीय वर्ष में 400 अनुदान का लक्ष्य तय किया है। प्रभारी जिला पिछड़ा कल्याण अधिकारी सतोष कनौजिया ने बताया कि लाभार्थी शादी अनुदान की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। शादी की तिथि से 90 दिनों के पहले और 90 दिनों के बाद आवेदन किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि पहले ग्रामीण लाभार्थी की आय सीमा 46,000 और शहरी के लिए 56,460 रुपए निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। इससे लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। आवेदन करते समय जरूरी अभिलेख होना जरूरी है। जिलाधिकारी विशाल सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में वृक्षारोपण समिति की बैठक हुई। इसमें मानसून सीजन में वृक्षारोपण की तैयारी को डीएम ने हकीकत जानी। उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया कि वे लक्ष्य के सापेक्ष 100% वृक्षारोपण कराएं। इस वर्ष जनपद में 12,59,760 पौधे लगाए जाएंगे। वन विभाग के 3 रेंज ज्ञानपुर, औराई और भदोही के 18 नर्सरी में पौधे तैयार हो रहे हैं। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सहयोगी संस्थाओं द्वारा महाराजा चेत सिंह और जिला चिकित्सालय में लगाए गए रक्तदान महाशिविर में जिलाधिकारी विशाल सिंह ने स्वयं रक्तदान करके लोगों को जागरूक और प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि रक्तदान न सिर्फ किसी व्यक्ति की जान बचा सकता है, बल्कि इसे रक्तदाता के शरीर पर लाभकारी प्रभाव होता है। जिलाधिकारी ने बताया कि रक्तदान किसी भी प्रकार से हमारे शरीर में कोई गलत ढंग से प्रभावित नहीं करता। 6 महीने एक बार कोई भी स्वस्थ पुरुष महिला रक्तदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि रक्त देने से जरूरतमंद लोगों को जीवन दान मिलता है। यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।